हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वैसे तो दोपहर होने वाली थी। चलो कोई बात नहीं, गुड मॉर्निंग और गुड आफ्टरनून साथ में ही है। तो जी हम जा रहे हैं नलवाड़ मेले को, क्योंकि आज तक तो ये वीडियो ना 5 तारीख का है, 5 अप्रैल का। और 4 अप्रैल तक बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। तो आज 5 तारीख को बढ़िया हुआ है, मतलब धूप लगी है अच्छी। तो हमने भी सोचा चलो आज धूप अच्छी लगी है तो हम भी चल पड़ते हैं मेले को, क्योंकि मौसम का कोई भरोसा नहीं है कब फिर से बारिश शुरू हो जाए। तो इसलिए फिर हम चल पड़े हैं मेले को। और मैं और सिस्टर ही आए हैं। तो मैंने कहा चलो देख लेते हैं कि क्या क्या होता है। जब हम रास्ते से आ रहे थे ना तो लोग ना हमारे को डरा रहे थे कि इतना कीचड़ है, वो है सो है। तो हम सोच रहे थे मन में, मैंने कहा जा तो रहे हैं हम, पता नहीं क्या होगा। फिर भी हम चले गए, मन अगर आए हैं चलो देखते हैं ना। तो ये देखिए, मेले से बहुत पीछे से लग गए हैं, दुकानें शुरू हो गई है। और अभी पहुंच गए हम मेले में, और भीड़ बहुत ज़्यादा है ना, क्योंकि साफ़ हो गया है मौसम, आज तो भीड़ तो होनी ही है। तो अभी हम जो नलवाड़ मेले का ग्राउंड है वहाँ पे आ गए हैं। अभी ये जो स्टेडियम वगैरह बना है ना, ये खाली है अभी, क्योंकि फंक्शन होना है थोड़ी देर बाद। तो हम भी चल पड़े हैं मेले में। और वैसे मैंने इसमें ना वॉइस ओवर ही दे रखा है, क्योंकि इतने सारे लोग हैं बोलते हैं, चलो कुछ भी बोल देते हैं ना, तो इसलिए फिर मेरे को वॉइस ओवर देना पड़ा। और जो ये ऊपरली साइड बना है ना, यहाँ पे भी परली साइड को तो कुछ जो प्रोग्राम वगैरह होते हैं, जो क्या बोलते हैं उसको, लेडीज़ वगैरह ये होती हैं, जैसे अपना जो भी उन्होंने बनाए होती डिज़ाइन वगैरह, या कुछ अपनी जो प्रकृति खेती होती है वो सब। और इस साइड बैठ गए हैं लोग छाया में जितने में प्रोग्राम शुरू होगा उतने में छाया में बैठे हैं, क्योंकि धूप भी बहुत तेज़ लगी है ना। और वैसे पता ही नहीं लग रहा है कि इतनी बारिश होने के बाद भी इतनी अच्छी धूप लगी है, मतलब इतनी गर्मी होगी है दिन में ही। तो और इस साइड को, जो ऊपरली साइड को, वो बैठे हैं लेडीज़ वगैरह, मतलब बहुत सारे हैं जेंट्स वगैरह भी। और दूसरी साइड को ना देवी देवता आएंगे ना, तो उनके लिए जगह बनाई है। और ये देखिए सच्ची में जैसे लोग बोल रहे थे ना आते आते हमारे को डरा रहे थे कि कीचड़ है वो सो है, सच्ची में कीचड़ वगैरह है बहुत ज़्यादा। मतलब सामान देखना तो क्या देखना, नीचे ही देख के चलना पड़ रहा था ज़्यादातर। उनका ऐसा ना हो, कई कईयों की बेचारों की चप्पल भी इसी में फंसी हुई है। वैसे मैंने आज के दिन ना, मेरे को पता था कि ऐसे ज़्यादा कीचड़ होगा, क्योंकि कल ही बारिश हुई थी, मतलब कल तक ही बारिश हो रही थी बहुत। तो मेरे को पता था, तो मैंने आज ना पुराने वाले जूते लगाए थे, अपने जूतियाँ लगाई थी। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अगर ख़राब भी होगी ना तो मैंने कहा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए फिर मैंने पुरानी वाली लगा दी। और अभी पहुंच गए हम। ये देखिए बीच बीच में इसमें चढ़े जैसे निकाले हैं, ताकि पानी इधर उधर चला जाए। और आधा सामान तो इनको बारिश की वजह से पैक रखना पड़ा, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, बोरियां ऐसे पैक करके रखी है। क्योंकि अभी ये तो बाहर रखा है, क्योंकि अभी मौसम भी साफ़ है, बाहर सामान है। और फिर जब एकदम से बारिश हो जाती है फिर इनको फिर से समेटना पड़ता है, इसलिए फिर इन्होंने इस बार ना थोड़ा जो यूज़ करने लायक चीज़ें वही निकाली है। और ये देखिए इतना पानी है, मतलब ऐसे धक्का मुक्का अगर इस मेले में होता ही ऐसा, या तो अगर बारिश होती है तो ऐसे कीचड़ में बुरे हाल होते हैं। और अगर मौसम साफ़ होता है तो धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा, मतलब कि जो ये तंबू वगैरह डाले होते हैं ना, ये भी उड़ जाते हैं कई बार। ऐसा होता है, मतलब कुछ ना कुछ होता ही है। और ये देखिए महिला मंडल वाली भी दिख रहे होंगे आपको, इनके भी प्रोग्राम थे। और खेल कूद भी था इनका, और डांस वगैरह कंपटीशन भी था। तो ना जैसे कीचड़ में ना इधर उधर देखने का वो ही नहीं मिला। घर में आके पूछते हैं पापा कि आज रस्साकसी में कौन जीता। मैंने कहा हुआ था, कहाँ हुआ था वो। तो इस वजह से हमारे को देखना, सामान भी हमने ऐसे ही देखा थोड़ा बहुत, मतलब लिया तो आज कुछ भी नहीं था पे फर्स्ट मेले में। मतलब वैसे तो 5वां मेला है, मतलब हम पहले ही मेले में गए, आज हमने लिया कुछ नहीं, बस ऐसे ही देखने आए थे। मन कर रहा था ना घर से आने का, मन चंचल होता है ना। और घर से आने का मन कर रहा था कि हाँ जाएंगे, और यहाँ आके ऐसा लग रहा था कि बेकार ही आए। और ये आ गए हम डूम के अंदर। यहाँ पे वैसे जो बाहर वाला सामान और अंदर वाले सामान में फ़र्क होता है, क्योंकि जो डूम वाला सामान होता है ये थोड़ा 1-2 रुपये महंगा ही होता है, 5-10 रुपये महंगा। और जो बाहर मिलता है वो थोड़ा सस्ता होता है, क्योंकि ओपन में है ना। और ये थोड़ा मतलब वो होता है ना फैंसी टाइप का, वो फिर इसलिए फिर हमारे को इसमें, मतलब जब भी बाहर जाते हैं ना, बाहर तो धूप होती है बहुत ज़्यादा, अगर कभी आराम करना हो या छाया में आना हो तो हम यहाँ आ जाते हैं घूमने। और ये रहे बच्चों का जो भी है ये। इस बार ना कुछ ज़्यादा नहीं था, जैसे ये झूला होता था ना, ये 2 आते थे, एक इससे छोटा जैसा और एक थोड़ा बहुत ज़्यादा बड़ा वाला। इस बार एक ही झूला है, ये छोटे वाला, और किश्ती भी इस बार छोटी आई।
और बाकी तो इस बार नए नए ये आए हैं, जैसे गाड़ियाँ, रेलगाड़ियाँ वगैरह। वैसे पहले इतना तो आता नहीं था ना, वैसे बड़ा झूला आता था, छोटा वाला किश्ती और मिक्की माउस वगैरह, बस यही आते थे। और जैसे जैसे टाइम चेंज होता जाता ना, जैसे जैसे किसी भी चीज़ में मतलब हो जाते, चेंजिंग हो जाती है, तो वैसे वैसे आते हैं। तो ये रहा, हमारा मन भी कर रहा था बहुत जाने का, बट हमारे साथ वाला कोई नहीं था, क्योंकि मैं आज तक कभी नहीं बैठी थी झूले में। तो होता है ना, डर लगा रहता है कि हाँ दूसरा बंदा होना चाहिए साथ में जो हमारे को सपोर्ट करे। और ये देखिए पशु वगैरह भी आए, और हम यहाँ पे मेले में तो हम इनका मजाक मजाक तो क्या, मतलब ऐसे खप चली थी। ये देखो कुत्ता भी यहाँ पे सोया हुआ है, ऐसे मजाक कर रहे थे। मैंने कहा ये नाइट प्रोग्राम होता है ना, जैसे यहाँ पे हम इनका मजाक कर रहे थे। मैंने कहा ये नाइट प्रोग्राम में ज़्यादा देर तक उठे हैं, फिर आज आराम कर रहे हैं दिन में। और बड़े मज़े ले रहे थे बच्चे भी। और इतना सारा कीचड़ ये था, ये एक साइड को, मतलब बीच बीच में नहीं था, जैसे जहाँ जहाँ शॉपें लगी है ना, वहाँ वहाँ उन्होंने टाइम से ही निकाल दिए थे ना वो चढ़े वगैरह, तो वहाँ पे इतना ज़्यादा कीचड़ नहीं है। ये ऐसे ही है, जो ओपन एरिया है वहीं पे है ये ज़्यादा। तो वैसे करते हैं ना, ये जैसे मेला शुरू होने लगता है ना, उससे पहले ये मेले ग्राउंड जो है इसमें मिट्टी डाल देते हैं, तो उस वजह से ये ज़्यादा होता है। और जैसे सेट बैठा होता ना ग्राउंड में मिट्टी, उससे ही इतना ज़्यादा नहीं होना था न, जो मिट्टी डाली ना इसमें पहले, उसकी वजह से हुआ ये। और ऐसे में ना कुछ खाने का मन करता है मेले में, और ना कुछ और थे भी जो खाने वाले थे, मतलब वो सबसे आगे थे। वहाँ उस साइड भी वैसा ही था, कीचड़ वगैरह ही था उस साइड भी। तो जी जैसा कि आपने देखा, हम थोड़ा बहुत घूमने फिरने के बाद आ गए थे यहाँ पे बैठने, और साथ में माइक चेक हो रहा था, तो प्रोग्राम भी शुरू होने मतलब हो गया था। और फिर उसके बाद ये देवी देवते भी आ गए थे। जब फिर देवते आए ना, तो थोड़ी देर के लिए जो फंक्शन वगैरह है वो बंद कर दिया था, क्योंकि जब देवते आते हैं ना तो फिर बंद कर दिया था ये थोड़ी देर के लिए। तो जी अभी देवते ग्राउंड में पहुंचने वाले हैं। तो यहाँ पे ना एक सोमेश्वर महादेव जी हैं, उनका रथ आया है, और दो महादेव, ममलेश्वर महादेव जो है, एक जो उनके साथ ही होते हैं कजौड़ी नाग जी, वो आए हैं यहाँ पे। और जैसे जैसे देवते पहुंचने लगे हैं ग्राउंड में, और देखिए वैसे वैसे भीड़ भी यहाँ पे होने लगी है, क्योंकि जब देवते आएंगे ना, देवते आ रहे हैं मतलब, तो सभी लोग एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। इधर उधर मेले में घूमने भी गए होते हैं, तब उस टाइम सारे लोग देवते के पास आ जाते हैं, और फिर हम खड़े होकर उनका स्वागत करेंगे। तो जी मैंने जो देवते हैं ना, इनकी थोड़ी सी वीडियो डाली, क्योंकि इनकी पूरी वीडियो ना मैं एक अलग सी वीडियो में डालूंगी। और उसके बाद इनको देखने के बाद हम आ गए थे वापस मेले में, और थोड़ी देर मेले में घूमेंगे।
होने के बाद हम वापस आ गए थे। यहाँ पे फंक्शन हो रहा था, प्रोग्राम हो रहा था, तो वो देखने। और यहाँ पे ना एक छोटी सी लड़की, बहुत ही प्यारी लड़की है, छोटी सी गुड़िया, वो डांस कर रही थी। और ये ना शायद तेब्बन साइड से, मेरे को भी पूरा ध्यान नहीं रहा ना कहाँ से है ये, तो मेरे को जैसा जहाँ तक लग रहा है कि ये तेब्बन साइड से अनाउंस किया था। यहाँ पे बहुत ही प्यारा डांस किया है इसने, बहुत ही ज़्यादा। मन ही नहीं कर रहा वीडियो कट करने का, बट क्या करे, वॉइस ओवर देना पड़ रहा है। मतलब वॉइस ओवर देने का मन नहीं कर रहा है, मतलब एज इट इज़ जैसी वीडियो है वैसी ही डालने का मन कर रहा है, बट क्या करें, कहीं कॉपीराइट ना आ जाए, इसलिए मेरे को इसमें वॉइस ओवर देना पड़ रहा है, तो बीच बीच में डाल। तो जी मन तो नहीं कर रहा था मेरा वॉइस ओवर देने का, जैसी वीडियो है वैसी सॉन्ग के साथ डालने का मन कर रहा था मेरे इस वीडियो को, बट क्या करें, मजबूर है, कॉपीराइट ना आ जाए कहीं। चलो थोड़ी थोड़ी बीच बीच में मैंने वैसे ही रख दिया है सॉन्ग के साथ ही, चलो कोई बात नहीं, अगर आ भी जाए थोड़ा बहुत कोई नहीं, चलेगा। बट बहुत ही प्यारा डांस लगा मेरे को इस प्यारी सी गुड़िया का। तो पूरा तो नहीं डाल सकती मैं वीडियो इसको, तो चलो इतनी ही है। तो और ना यहाँ पे जो नाइट शो भी होता है, बट हम नहीं आते, मतलब आते तो बहुत सारे लोग हैं, बट अगर होता है ना, गाड़ी खुद की होती है या कुछ होता है जाने का साधन, तब तो जाते भी, क्योंकि अब वापस भी आना होता है, रात का मामला है। बसेस का भी बसेस भी नहीं चलती है, वैसे नाइट बसें तो चलती है, पर उनका फिक्स टाइम है, फिर ऐसा ना हो कहीं हम उसके लिए पहुँचे ना पहुँचे, क्योंकि रात की बस का कोई टाइम नहीं है, और को पता ना क्लियर पूरा पता नहीं है, तो इसलिए फिर दिन में भी थके होते हैं ना खेत में काम कर करके, फिर शाम को मन ही नहीं करता ऐसे जाने का, और रात को जाए फंक्शन में। फिर तो अगर जब नाना के घर में होते थे हम, तो तब तो जाते थे हम, क्योंकि नज़दीक है, वहाँ से 15-20 मिनट ही लगते हैं आने को भी जाने को, तो वहाँ से तो बहुत सारे लोग जाते हैं, फिर साथ में होते हैं ना बहुत सारे, तो डर भी नहीं लगता है, तो इसलिए फिर यहाँ से कोई जाता नहीं है। वैसे अब जाते ही नहीं है कोई भी, सबको फ़ोन में ही तो लग जाता है नाइट शो, दिन में शो जो भी है क्योंकि पापा वगैरह नहीं जा सकते ना मेले में, तो उन्होंने सारा फंक्शन में फ़ोन में ही देखा, तो इसलिए फिर काम करके भी थक जाते हैं, फिर इसलिए भी नहीं जाते हैं, फिर आने जाने का भी कोई साधन नहीं है, इसलिए भी नहीं जा पाते हैं। तो बस यही था। तो जैसे जिला स्तरीय मेला है ना ये, तो यहाँ पे ना सिंगर आते हैं, मतलब जो बड़े बड़े सिंगर होते हैं, जैसे कुलदीप शर्मा भी आए थे, पाल सिंह भी आए थे, तो मतलब ऐसे आते हैं यहाँ पे, और बड़े बड़े सिंगर, और लोकल जो है हमारे सिंगर वो भी आते हैं, वो भी उनका परफॉर्मेंस भी होता है, और महिला मंडल का परफॉर्मेंस भी हुआ है, जो मतलब दूर दूर से तेब्बन साइड से, असला साइड से भी महिला मंडल का वो जो ग्रुप आए थे वो उनका भी, और जो हमारे यहाँ के लोकल की महिला मंडल है उन्होंने भी डांस में भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया, और जैसे ये खेल कूद कबड्डी और वगैरह रस्साकसी वगैरह उन सब में भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया। ऐसा कुछ नहीं है, सब करते हैं पार्टिसिपेट, जिसका शौक़ होता है वो कर लेता है, जिसका नहीं होता वो नहीं भी करता है। वैसे अब जैसे महिला मंडल बने हैं ना, तो ये ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रही है, और जो ये ग्रुप बने होते हैं ना, इससे सभी महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका मिला है। रे 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 बाटा लगा सूगे तड़िए तेरे धटूरा हाय तेरे धटूरा
कलकर सोग और जो मतलब जो भी है, जिनको ये लैंग्वेज समझ में आ गई होगी वो तो समझ गई होगी कि किस टॉपिक पे ये गाना गाया था इन्होंने। और अगर जिनको नहीं भी समझ में आया तो पीछे जो बड़ी स्क्रीन थी उसमें लगा था बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का, तो इन्होंने इसके ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर एक पहाड़ी में सॉन्ग बनाया था और बहुत ही अच्छा था। मतलब जो भी उसका सिचुएशन है उस हिसाब से उन्होंने इस गाने के ऊपर जो भी था वो बोला और बहुत ही अच्छा बोला। और उसके बाद उन्होंने एक पहाड़ी सॉन्ग भी बोला और उसके बाद ना हम घर आ गए थे वापस, क्योंकि टाइम भी बहुत हो गया था। आजकल बसेस में भी भीड़ बहुत ज़्यादा है क्योंकि इधर उधर से लोग आते हैं ना, तो बसेस में भी बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। फिर इसलिए हम टाइम से ही निकल गए थे। टाइम से तो क्या, 3 साढ़े 3 बजे निकले थे हम भी, क्योंकि टाइम से आ भी गए थे ना, तो इसलिए फिर हम निकल गए थे। और यहाँ पे ना जो माहू नाग जी हैं, उनके जो भाई हैं शिलगिरी नाग जी, वो आए हैं मेले में। तो अभी ना, और अभी था सबसे जो देखने वाला नज़ारा था ना वो अभी था, क्योंकि अभी आएंगे जो सोमेश्वर महादेव और ममलेश्वर महादेव को जौनी नाग जी, ये सब नीचे ग्राउंड पे उतरेंगे और इनका उस मेल भी होगा, बहुत अच्छी तरह से इनका मेल होगा। देखना तो हम भी चाहते थे बट क्या करें, बस इसकी टेंशन है तो उसकी वजह से हमारे को भी आना पड़ा घर जल्दी। और वीडियो का भी मैं यही पेंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप बताना हमारा मेला आपको कैसा लगा, 1-2 वीडियो और आएंगी इसकी, तब तक के लिए